फिर औषधि भी देते हैं। कल मैंने आपको रसायन विद्या बताई थी। बड़े से बड़ा रोग है ना, मैंने सामान्य जड़ी बूटी से लेकर के स्वर्ण भस्म, हीरक भस्म, रजत भस्म, मोती पिष्टि, सहस्रपुटी, अभ्रक भस्म, अब ये कुछ खास बातें बताता हूं। जिनके मस्तिष्क के भयंकर रोग हैं, वो यदि रजत भस्म, जिसको आम भाषा में चांदी की भस्म बोलते हैं, संस्कृत में रजत बोलते हैं, स्वर्ण रजत, स्वर्ण बोलते हैं सोने को, रजत बोलते हैं चांदी को। हमने चूहों को चांदी की भस्म खिला करके देखा कि उनके ब्रेन की जो एक्टिविटीज उन पर क्या असर पड़ रहा है। तो एक ऐसा मॉडल बनाया जिसमें चूहों को भरमाया, चूहों को एक ऐसी भूल भुलैया में डाल दिया कि वो अपने गंतव्य और खाने तक ना पहुंच सके। तो जिनको चांदी की भस्म नहीं खिलाई वो वहीं घूमते घूमते और बेचारे भूखों मर रहे, और जिनको चांदी की भस्म खिलाई उनका दिमाग तेज हो गया, उसमें से ऐसे रास्ते ऐसे बनाए गए थे, वो ढूंढ करके अपने खाने तक पहुंच गए और मस्त है। तो ये ऐसे मॉडल्स बनाए जाते हैं कि आदमी के ऊपर, तो आदमी तो बड़ा खुरापाती है ना, इसके ऊपर रिसर्च करना भी बड़ा सरल काम नहीं है। पता नहीं इसका दिमाग कब कहां घूम जाए। घर में, परिवार में, बिजनेस में, व्यापार में, संबंधों में, ऊंचा नीचा, अब इसको किसी चीज का सुनिश्चित परिणाम नहीं आ सकता, क्योंकि हर आदमी की मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, ऐसे ही मामला है। तो हमने ये मॉडल बनाया और फिर समझ में ये आया कि चांदी भस्म खिलाने से मस्तिष्क अत्यंत मेधावी हो जाता है, एक बात। फिर बीमारियां की, दिमाग की अलग अलग प्रकार की, अल्जाइमर, डिमेंशिया और दिमाग की कई तरह की, ब्रेन की नस नाड़ियों की बीमारियां होती हैं, जैसे एपिलेप्सी, पार्किंसंस, और भी ब्रेन के अंदर डिजनरेशन। अब हमने मेधावटी में तो पहले भी हमने सब प्रयोग कर ही रखे थे, उसमें भी रजत भस्म, मोती पिष्टि, लेकिन थोड़ी मात्रा में थे, उसी से ही 90% लोगों को लाभ हो जाता था। फिर हमने उसका एडवांस वर्जन बनाया, इम्यूनोग्रिट गोल्ड। फिर अब एक और नई औषधि बना दी, मेमोरी ग्रिट। और अब ये 3 औषधियां, फिर एक न्यूरोग्रिट भी थी पहले से एकांगवीर रस के साथ, और रसराज रस योगेंद्र स्वर्ण भस्म के साथ, उसमें स्वर्ण भस्म भी डाला। तो अब हमारे पास में मस्तिष्क का कोई ऐसा रोग नहीं जिसका हमारे पास में उपचार नहीं, सारे मस्तिष्क के रोग हमने ठीक कर। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं आपको। और यही औषधियां आपको देते हैं, पहले अलग अलग देते थे। रजत भस्म 4 से 5 ग्राम एक महीने में, 4 से 5 ग्राम। स्वर्ण भस्म 1 ग्राम, कितनी? 1 ग्राम, जैसे मैंने कल बोला था। जब ज्यादा बड़ी बीमारी हो जाती है तो देनी पड़ती है। और मैंने कहा जो 100 साल तक, सुन लो, जो 100 साल तक अपना दिमाग अच्छा रखना चाहते हैं, कर लो। अपना अपना अभ्यास करो। वक्रासन तो सभी से हो जाता है, अर्धमत्स्येंद्रासन में थोड़ी दिक्कत होती है। आराम आराम से अपने अपने अभ्यास करो।
अब मैं आपको ये साइंटिफिक रिसर्च कैसे करते हैं ये बता रहा हूं। आज का विषय साइंटिफिक रिसर्च। हमने योग में एक एक आसन को एक एक मिनट करने से क्या होता है, 10-10 मिनट करने से क्या होता है, एक एक प्राणायाम को एक एक मिनट करने से क्या होता है, 10-10 मिनट करने से क्या होता है, आधा आधा घंटा, एक एक घंटा करने से क्या होता है। एक एक घंटा में कपालभाति करने के लिए बोलता हूं। को मेरा दिमाग खराब है कि लगे रहो भाई तुम। हमने देखा, अब मैं पहले निष्कर्ष के रूप में आधा घंटा छोटी छोटी बातें बताऊंगा, फिर विस्तार से कहूंगा। हमने थोड़ा थोड़ा प्राणायाम करा के देखा, उससे फिटनेस अच्छी रहती है, एनर्जी लेवल अच्छा होता है। स्वस्थ आदमी करेगा तो बीमार नहीं पड़ेगा थोड़ा थोड़ा योग करने से। फिर देखा थोड़ा थोड़ा योग तो कर रहे थे, लेकिन जेनेटिक बीमारियां उनकी फिर भी हो गई। उनको जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक थायराइड उभर गया। जेनेटिक एक्सप्रेशन हो गया तो एक वक्त आने पर आँख कमजोर होगी, सिर के बाल झड़ गए, हार्ट अटैक हो गया, पटाखा फूट गया, लीवर किडनी गड़बड़ हो गई, अर्थराइटिस अस्थमा हो गया। लेकिन जिन्होंने, सुन लो ये बात, जिनको भी कोई जेनेटिक बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस कोई भी बीमारी होने की संभावना है तो अपने माता पिता कुल खानदान को दोष मत देना कि क्या करे, हमारे तो कुल खानदान में बीमारी है। जो एक एक घंटा कपालभाति, अनुलोम विलोम करेंगे और कुछ अलग अलग रोगों में 10-10 मिनट आसन करेंगे, उनकी जेनेटिक बीमारी भी नहीं होती है। रिसर्च बता रहा हूं मैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये कुछ कहते हैं जी क्या करें, हमारे तो कुल खानदान में ही है। जेनेटिक एक्सप्रेशन को भी आप रोक सकते हो, यह है योग की महिमा। फिर अब जैसे करते करते ही बता रहा हूं, कर लो। पीसीओडी है, 5-5 मिनट कपालभाति करते रहोगे, 1 साल में भी ठीक नहीं होगी, ज्यों की त्यों रहेगी। बाकी जनरल हेल्थ ठीक रहेगी, थोड़ी थोड़ी भूख भाग ठीक लग जाएगी, ज्यादा परेशानी नहीं होगी, बढ़ेगा नहीं 5-10 मिनट करने से। एक एक घंटा कर लिया तो 1 महीने में पीसीओडी ठीक, कपालभाति, गांठें ठीक, सिस्ट ठीक। अब देखो, गोमुखासन कर लो। एक घंटा प्राणायाम करने से, कपालभाति करने से ही पीसीओडी से लेकर के, गांठ से लेकर के, किसी भी तरह की सिस्ट से लेकर के, 1 घंटा प्राणायाम करने से ही रोमेटॉइड अर्थराइटिस और बहुत ज्यादा फैटी लिवर 3rd-4th ग्रेड का है। एक घंटा प्राणायाम करने से ही हार्ट के जो भयंकर ब्लॉकेज है, अब जो महाराष्ट्र की औरंगाबाद की जो बहन का आप सुन रहे थे कि 20% हार्ट वर्क कर रहा था, अब 55 करने लग गया। उसने कपालभाति करते करते 500 बार तो हार्ट का पॉइंट दबाया, कार्डियोग्रिड और हृदयामृत ले लिया, एक घंटा कपालभाति, एक घंटा अनुलोम विलोम कर लिया और इजेक्शन फ्रैक्शन 20 से 55 पर कर लिया। नहीं तो पेस मेकर लगाना पड़ता, और पेस मेकर भी 3 से 5 साल बाद में करंट देना बंद करता है, फिर दूसरा लगाओ, तब तक आदमी मर ही जाता है। छेड़छाड़ करने की क्या जरूरत है। लेकिन एक सुनिश्चित समय तक योगासन प्राणायाम करने का अलग लाभ है। एक बार ऊंचाई करने से थायराइड ठीक नहीं होता, ज्यादा थायराइड की प्रॉब्लम तो 11 से 21 बार करना पड़ता, बाद में 3 बार करते रहोगे तो मेंटेन रहेगा। एक बार पूरा ठीक होने के बाद 2-4 महीने कर लिया, 1-2 सप्ताह से लेकर के 1-2 महीना विशेष अभ्यास करना पड़ता है। फिर सामान्य करते रहोगे तो चीजें मेंटेन रहेगी। आपको शरीर अच्छा बनाना है तो एक बार तो 100, 200, 500, 1000 बार स्पेशल एक्सरसाइज करनी पड़ती है मेंटेन करने के लिए। बाद में फिर आधा घंटा ही करते रहोगे तो मेंटेन रहेगी। विशेष प्राप्ति के लिए, स्पेशल अचीवमेंट है तो
तो एक खास बात सुन लो, ये बड़ा सिद्धांत है। सामान्य पुरुषार्थ से जीवन में विशेष उपलब्धि हो ही नहीं सकती। विशेष पुरुषार्थ करना पड़ेगा, बाद में मेंटेन कर सकते हो चीज। चलो गोमुखासन करो दोनों तरफ से।